Hello students, good morning. Welcome to the learning class of Pioneer Coaching. पिछले क्लास में यूज ऑफ द की चर्चा हम लोग कर रहे थे. ठीक है. कभी कभी क्या होता है कि पढ़ने पढ़ाने में कुछ स्लिप करता है. ठीक है. जैसे स्लिप ऑफ टंग. तीन चीज स्लिप करता है पढ़ने पढ़ाने में. एक है स्लिप ऑफ टंग कि बोलना कुछ और है और दिमाग कहीं और चला गया तो कुछ और बोला गया, तो इसको स्लिप ऑफ टंग कहते हैं. दूसरा है स्लिप ऑफ पेन. पेन स्लिप कर जाता है कि लिखना कुछ और है तब तक लिखा कुछ और गया, चाहे स्पेलिंग में कुछ लेटर छूट गया, तो इसको कहते हैं स्लिप ऑफ पेन. और तीसरा है स्लिप ऑफ माइंड. माइंड भी स्लिप करता है कि पढ़ने पढ़ाने के दौरान कोई आदमी कुछ सोचने लगा और तब तक कुछ दूसरा चीज बोला गया. तो ये तीन चीज का स्लिप करता है, ये आप समझ लीजिए. तो यूज ऑफ द की जहाँ तक चर्चा है, ए एंड का प्रयोग कहाँ होता है वो मैंने आपको पीछे बताया है. द का प्रयोग कहाँ होता है उसमें कुछ बातें मैंने आपको पिछले क्लास में मैंने आपको बताया है. वहाँ से आगे की यात्रा हम अब शुरू करते हैं, जिसमें जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है, लेकिन यदि और पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के पहले नहीं होता है. लेकिन यदि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद अगर ऑफ द टू का प्रयोग हो तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द का यूज होता है, बाकी कहीं नहीं होता है. ठीक है. अब वहां से अब आगे की हम यात्रा शुरू करते हैं. तो आगे है कि जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो उसके नाम के पहले द का यूज होता है. ठीक है. जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो उसके नाम के पहले द का यूज होता है. जैसे द सन. द सन सूरज. द अर्थ पृथ्वी. ये क्या है? ये एक है, इसलिए इसके नाम के पहले द का यूज होता है. ठीक है. नेक्स्ट है कि बजाने वाले यंत्रों के नाम के पहले द का यूज होता है. बजाने वाले कौन से यंत्र हैं? जैसे हमने कहा द तबला. वाद्य यंत्र है. ठीक है. द हारमोनियम. द हारमोनियम. तो ये क्या है? ये वाद्य यंत्र है, बजाने वाले यंत्र हैं. इनके नाम के पहले द का यूज होता है. द तबला, द हारमोनियम. एक चीज हम आपको बताएं यहाँ कि कोई भी वाद्य यंत्र बजाया ही नहीं जाता है. वाद्य यंत्र को हिंदी में उसको बजाना कहते हैं. वह हारमोनियम बजा रहा है, वह तबला बजा रहा है, वह बांसुरी बजा रहा है. ठीक है. तो हिंदी में इसको बजाया जाता है. और अंग्रेजी जो है उसमें कोई भी वाद्य यंत्र बजाइएगा उसका अंग्रेजी होता है प्ले. जैसे वह तबला बजा रहा है, ही इज प्लेइंग द तबला. वह हारमोनियम बजा रहा है, ही इज प्लेइंग द हारमोनियम. यानी कोई भी वाद्य यंत्र बजाने का इंग्लिश प्ले होता है. आप प्ले और वो वाद्य यंत्र कह दीजिए, तब हो गया कि वो चीज बजा रहा है. ठीक है. तो एक ये हुआ कि हमने कहा कि जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो उसके नाम के पहले द का यूज होता है. हमने कहा कि जो वाद्य यंत्र के नाम के पहले द का यूज होता है. उसके बाद है
कि किसी भी राजनीतिक दल के नाम के पहले द का यूज होता है। राजनीतिक दल के नाम के पहले द का यूज होता है, जैसे द कांग्रेस पार्टी। ठीक है, द जनता पार्टी। तो ये क्या है, ये राजनीतिक दल है। तो हमने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के नाम के पहले द का यूज होता है। नेक्स्ट है कि किसी भी आविष्कृत वस्तु के नाम के पहले, किसके पहले, आविष्कृत वस्तु के नाम के पहले। आविष्कृत वस्तु क्या है, जिस वस्तु का आविष्कार किया गया हो उसको आविष्कृत कहा जाता है। किसी भी आविष्कृत वस्तु के नाम के पहले द का यूज होता है। जैसे हमने कहा कि हु इन्वेंटेड द रेडियो। हु इन्वेंटेड द रेडियो। ठीक है, रेडियो का आविष्कार किसने किया। तो रेडियो क्या है, आविष्कृत वस्तु है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। जैसे द रेडियो, द टेलीविजन, द वायरलेस, द टेलीफोन, ये सब क्या है, ये सब आविष्कृत वस्तु हैं, इनके पहले द का यूज होता है। लेकिन यहां एक और बात आपको ध्यान रखना है कि टीवी, टेलीविजन जो कि एक आविष्कृत वस्तु है, उसके साथ भी द का प्रयोग होता है, लेकिन दो परिस्थिति में उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। कब, यदि टीवी के पहले वॉच, वॉच वर्ब, ये क्या है, ये वर्ब है, वॉच वर्ब लगा हो, या ऑन, ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है। तो हमने कहा कि आविष्कृत वस्तु के नाम के पहले द का यूज होता है, लेकिन जिसमें जैसे द रेडियो, द टेलीविजन, द वायरलेस, लेकिन टेलीविजन यानी टीवी के बारे में मैंने कहा कि यदि उसके पहले वॉच वर्ब लगा हो या ऑन प्रीपोजिशन लगा हो, तब टीवी के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। बाकी सब जगह होता है, ये दो परिस्थिति में नहीं होता है, यदि टीवी के पहले अगर वॉच वर्ब लग गया हो या उसके पहले ऑन प्रीपोजिशन लग गया हो। जैसे हमने कहा सी इज वाचिंग टीवी, सी इज वाचिंग टीवी, वह टीवी देख रही है। तो यहाँ क्या है, अब टीवी के पहले यहाँ वॉच वर्ब लग गया है, तो इसलिए वाचिंग द टीवी यहाँ नहीं होगा। समझ गए बात। हमने कहा द पीएम प्राइम मिनिस्टर, द पीएम वाज ऑन टीवी लास्ट नाइट। द पीएम वाज ऑन टीवी लास्ट नाइट, पिछले रात पीएम टीवी पर थे। तब यहाँ क्या है, अब यहाँ फिर टीवी के पहले द का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले यहाँ ऑन प्रीपोजिशन लगा है। यहाँ टीवी के पहले नहीं द का यूज हुआ, क्यों? इसलिए कि इसके पहले यहाँ वाच वर्ब लगा है। ठीक है, तो हमने कहा कि किसी भी आविष्कृत वस्तु के नाम के पहले द का यूज होता है, लेकिन टीवी भी आविष्कृत वस्तु है, लेकिन इसके साथ दो परिस्थिति में नहीं होता है।
यदि इसके पहले वाच वर्ब लगा हो या ऑन प्रीपोजिशन लगा हो तब यहाँ टीवी के पहले तक का प्रयोग नहीं होता है, बाकी सब जगह होता है। समझ गए? ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि किसी भी साम्राज्य, वंश, ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक इमारत इत्यादि के नाम के पहले द का यूज होता है। किसके पहले? हमने कहा किसी भी साम्राज्य, जैसे द मुगल एम्पायर, द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य। तो हमने क्या कहा? किसी भी साम्राज्य, द स्लेव डायनेस्टी, द स्लेव डायनेस्टी, डायनेस्टी माने वंश, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी ये क्या है? इसको कहते हैं दास वंश। इतिहास में आप पढ़े होंगे कि पहले दास वंश होता था, जिसमें जितने लोग पैदा होते थे सब लोग दासी बनते थे। तो ये वंश है। तो हमने कहा किसी भी साम्राज्य कौमा वंश, ऐतिहासिक घटना, द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की लड़ाई। ये क्या है? ये ऐतिहासिक घटना है। ऐतिहासिक इमारत, ऐतिहासिक इमारत में क्या आएगा? हमने कहा द रेड फोर्ट, लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, ये सब क्या है? ऐतिहासिक इमारत है। तो इसलिए हमने कहा कि किसी भी साम्राज्य के नाम के पहले द का यूज होता है, जैसे द मुगल एम्पायर। वंश के नाम के पहले द का यूज होता है, जैसे द स्लेव डायनेस्टी। ऐतिहासिक घटना के नाम के पहले द का यूज होता है, जैसे द बैटल ऑफ पानीपत यानी पानीपत की लड़ाई। और ऐतिहासिक इमारत के नाम के पहले द का यूज होता है, जैसे द रेड फोर्ट। ठीक है। उसके बाद किसी भी होटल कॉमा अजायब घर, सिनेमा घर इत्यादि के नाम के पहले द का यूज होता है। ठीक है। तो मैंने कहा किसी भी होटल, पुस्तकालय, अजायब घर, सिनेमा घर इत्यादि के नाम के पहले द का यूज होता है, जैसे द ताज होटल, द ताज होटल। ठीक है। लाइब्रेरी, पुस्तकालय, द ब्रिटिश लाइब्रेरी।
अजायब घर, अजायब घर को इंग्लिश में म्यूजियम कहते हैं। द पटना म्यूजियम। ठीक है। सिनेमा घर, द जनता सिनेमा। ठीक है। तो हमने कहा कि किसी भी होटल के नाम के पहले द का यूज होता है, जैसे द ताज होटल, ताज होटल के नाम है होटल का, इसके पहले द का यूज हुआ है। पुस्तकालय के नाम के पहले द का यूज हुआ है, होता है, जैसे द ब्रिटिश लाइब्रेरी। अजायब घर के नाम के पहले द का यूज होता है, जैसे द पटना म्यूजियम। और सिनेमा घर के नाम के पहले भी द का यूज होता है, जैसे द जनता सिनेमा। ठीक है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ, कॉमा, each of, either of, neither of, some of, most of, half of, तथा, none of के बाद अगर नाउन आए तो उस नाउन के पहले भी द का यूज होता है। ऑल ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, नन ऑफ के बाद हमने कहा कि यदि नाउन आए तो उस नाउन के पहले द का यूज होता है। जैसे all of the players played well, all of the players played well। ठीक है। तो all of के बाद यहाँ क्या है, नाउन आया है प्लेयर्स। तो हमने क्या कहा कि यदि इनके बाद अगर नाउन आए तो इस नाउन के पहले यहाँ द का यूज होता है। ठीक है। जैसे मोस्ट ऑफ, हमने कहा मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर ऑनेस्ट। मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर ऑनेस्ट। तो यहाँ क्या है, मोस्ट ऑफ के बाद यहाँ नाउन आया है टीचर्स। ठीक है। इसलिए इसके पहले द का यूज यहाँ हुआ है। समझ गए। तो ये हो गया द का यूज, यानी अभी तक हो गया कि ए एन का प्रयोग कहाँ होता है और द का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं
कि आपको ये बात समझ में आई होगी। किसी को भी अगर कहीं कोई असुविधा है तो वो संपर्क करेगा यहाँ, तो उसकी सारी माने असमंजस को या सारी शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आपको कहीं भी असुविधा है, कोई संकोच नहीं है, आप संपर्क कीजिए। आप यहाँ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए, ठीक है। तो ये हुआ कि ए एन का प्रयोग कहाँ होता है और द का प्रयोग कहाँ होता है। अब है कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ आर्टिकल यूज ही नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको परीक्षा में आएगा बनाने के लिए, आर्टिकल भरने के लिए आएगा, ठीक है, कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन डी एंड नो आर्टिकल्स। तो मान लीजिए कि जहाँ ए लगेगा वहाँ ए भरिएगा, जहाँ एन लगेगा वहाँ एन भरिएगा, जहाँ डी लगेगा वहाँ डी भरिएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ आर्टिकल यूज ही नहीं होता है, ठीक है, यूज ही नहीं होता है। तब वहाँ क्या है, वहाँ नो आर्टिकल्स। नो आर्टिकल्स यानी वहां आपको लिखना होगा, अगर नहीं लगेगा तो नो आर्टिकल्स, या वहां उस तरह से आपको कट का चिन्ह लगा देना होगा, जिससे सामने वाला ये बात समझ जाए कि लड़का जानता है कि नहीं लगता है इसलिए काट दिया है। या शब्द में लिख दीजिए नो आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल नहीं, ठीक है। तो ये तो जिक्र हो गई कि ए एन का प्रयोग कहाँ होता है, द का प्रयोग कहाँ होता है। अब है कि आर्टिकल यूज ही नहीं होता है तो कहाँ नहीं यूज होता है, तब इस पर चर्चा करेंगे। नो आर्टिकल्स, ठीक है। पहला है कि भाषा एवं विषय के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। भाषा एवं विषय के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। जैसे I speak Hindi and English। I speak हिंदी एंड इंग्लिश, मैं हिंदी और अंग्रेजी बोलता हूँ। तो ये क्या है, हिंदी और इंग्लिश क्या है, भाषा है, विषय भी है, लेकिन बोलना यहाँ लिखा गया है तो विषय को पढ़ा जाता है, विषय को बोला नहीं जाता है, इसलिए यहाँ हिंदी और इंग्लिश जो है ये भाषा है। अगर यहाँ रहता कि रीड रहता तब वो पढ़ने की बात होती, तब वहाँ वो विषय हो जाता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ हिंदी और इंग्लिश भाषा है, इसलिए ए हिंदी, एन हिंदी, दी हिंदी, एन इंग्लिश, दी इंग्लिश, इस तरह का प्रयोग नहीं होता है। हमने कहा विषय के नाम के पहले he does not know physics at all। He does not know physics at all, यानी वह फिजिक्स बिल्कुल नहीं जानता है, ठीक है। हमने कहा कि she has no interest in history। She has no interest
इन हिस्ट्री, इतिहास में उसे रुचि नहीं है। तो यहाँ हिस्ट्री क्या है, ये विषय है, फिजिक्स क्या है, विषय है। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि इनके पहले आर्टिकल नहीं लगता है, यानी ये फिजिक्स द फिजिक्स, ए हिस्ट्री द हिस्ट्री, एंड हिस्ट्री इस तरह का प्रयोग नहीं होता है। तो ये हो गया एक पॉइंट आपको कि हमने कहा कि भाषा और विषय के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, दूसरा है खेलों के नाम के पहले, खेलों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, जैसे आई प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। आई प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, मैं क्रिकेट और फुटबॉल खेलता हूं। तो ये क्या है, ये क्रिकेट एंड फुटबॉल जो है ये खेल है। तो इसलिए इनके नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, यानी ये क्रिकेट द क्रिकेट, फुटबॉल द फुटबॉल, इस तरह का प्रयोग नहीं होता है। तो एक हमने ये बतलाया आपको कि खेलों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, अब है, ठीक है, तो दो बात हमने कहा नो आर्टिकल्स में। एक मैंने आपको बताया कि भाषा और विषय के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, और दूसरा हो गया कि खेलों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। अब समय आज का हो गया है, इसलिए इसमें 2 ही पॉइंट रहेगा, फिर इसका बाकी जो पॉइंट्स हैं वो अगले क्लास में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा इसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए। आशा है कि जब आप पढ़िएगा तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई भारी इसमें बात नहीं है कि नहीं समझ में आए। बस खाली ध्यान से उसको पढ़ने और एग्जाम्पल समझने का मतलब है कि आखिर क्यों नहीं लगा है और ये लगा है तो यहाँ क्यों लगा है। पढ़िए और एग्जाम्पल में दिमाग खपाइए, एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो बात अपने से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तब आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए कोरोना के इस महामारी में, और पढ़ाई में व्यस्त रहिए, कुछ घर का भी काम कीजिए और स्वस्थ रहिए। ओके, थैंक यू।